लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। देखो मैक्सिमाइज, ये हमारे पास एग्जांपल है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विच इज z इक्वल्स टू 4x प्लस y। ठीक है, इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, z इक्वल्स टू में 4x प्लस y इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एंड ये हमारे पास कांस्टेंट्स दे रखी है, लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस y इज लेस और इक्वल टू 50 एंड सेकंड दे रखी है 3x प्लस y इज लेस और इक्वल टू 90 एंड फिर हमें दे रखा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव। ठीक है, क्या है मतलब इसका, नॉन नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी इस केस में। अगर आपको ऐसा दे रखा है केस, यानी x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से ग्रेटर है। ठीक है, यानी x पॉजिटिव है 0 के इक्वल, या फिर x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इक्वेशन इज सेइंग y इज ग्रेटर देन 0 और y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव। चलो अब हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 50। ठीक है, हमें ये लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। ठीक है, हम इसको चेंज कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन में जब चेंज करेंगे तो ये हो जा रही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। ओके, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू में 50 और यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम वो वैल्यू लेंगे। देखो हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल्स टू में 0 ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y 50 हो जाएगा। ओके, और अगर हम y 0 लेंगे तो x 50 हो जाएगा। समझ गए, हम 0,0 वैल्यू ले रहे हैं, पहले हमने x की वैल्यू क्या ली 0 तो y 50 हो गया, फिर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x 50 हो गया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमें लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी थी, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 50। हमने इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है। देखो यह है हमारे पास 0,50, एक पॉइंट आया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,50, दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 50,0। ओके, तो ये हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 90। ओके, सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम x 0 फिर y को 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, x को 0 लेना है। हम x को जब 0 लेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करो, ये तो 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। हमने x 0 लिया, y क्या हो गया 90। ठीक है, और अगर हम y को 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, देखो जब हम इस इक्वेशन में इस लीनियर इक्वेशन में अगर हम y 0 लेंगे तो 3x प्लस 0 इक्वल्स टू में 90 आ जाएगा और ये तो सब कुछ 0 हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर दो, x क्या आ जाएगा 30। तो हमारे पास एक पॉइंट आया जिसके कोऑर्डिनेट 0,90 है और ये आया 30,0। अब ये जो हमने 0,50, 50,0, 0,90, 30,0 इन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 50, इसने हमें ये पॉइंट दिए 0,50, 50,0, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी विच इज 3x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 90, जिसने हमें ये पॉइंट दिए 0,90, 30,0। ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट्स देते हैं पॉइंट के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे।
इन पॉइंट्स की हेल्प से। कैसे करेंगे? देखो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है ओरिजिन, और ये है हमारे पास बाई एक्सिस, ठीक है, ये है बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सो अब हमें नंबरिंग करनी है। ये है 0,50, 50,0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 30 है, 50 है, क्या है 50। तो x एक्सिस पे हम लेंगे 50 तक नंबर, ये हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40, 50। x की जो वैल्यू है x पे वो कितनी है 50 है मैक्सिमम। चलो अब y की देखते हैं। y की हमारे पास इस साइड हमारे ये x, y की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो x है मैक्सिमम 50 है, एंड यहाँ पे हम y देख रहे हैं तो y हमारा मैक्सिमम 90 है। तो y एक्सिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कहां तक लेनी है 90 तक, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड ये हो जाएगी 90। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास है 0,50। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 50, जिसने हमें एक पॉइंट दिया 0,50। क्या दिया 0,50, यानी कि 0,50 का मतलब है x 0 है y 50 है। तो x इज ऑलवेज 0 ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये पॉइंट, यहाँ पे क्या है x 0 है y 50। नेक्स्ट क्या है 50,0, x 50 है y 0 है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है ऑन x एक्सिस, y इज ऑलवेज 0 ऑन x एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 0। ओके दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे हम, ठीक है, दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे। तो मीटिंग से हमारी ये जो लाइन आई, इसी लाइन की लाइन क्या है, ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। चलो ये तो हमारा ये लाइन तो हो गई। अब इसके बारे में देखते हैं 3x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 90। इसने हमें दो पॉइंट दिए, कौन से, एक 0,90 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं और एक है 30,0। तो 0,90 का मतलब ये है x 0 बाई 90। तो ये क्या बता रहा है, हम बात करें बाई एक्सिस की, तो बाई एक्सिस पे 90 हमें ये मिल जाएगा 90, 0,90 ये पॉइंट। ओके फिर दूसरे इसने दूसरा पॉइंट दिया हमें 30,0, x 30 y 0, x 30 है इस पॉइंट ये, ठीक है, x 30 है y 0 है, x एक्सिस की बात कर रहे हैं। दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है हमारी लाइन की इक्वेशन है x 3x प्लस बाई इक्वल्स टू में 90, ठीक है। अब देखो हम इस लाइन की बात करेंगे जो ब्लू लाइन से हमने बनाया है, इसका एरिया क्या होगा, ये कौन सा एरिया कवर्ड करेगी ये लाइन, ठीक है। क्योंकि हमें लाइन क्या दे रखी है, ये दे रखी है x प्लस बाई इज लेस और इक्वल्स टू 50। तो इस लाइन से कौन सा एरिया कवर्ड होगा, यानी कि
ये जो लाइन है ब्लू लाइन, इससे नीचे का एरिया कवर्ड होगा या फिर इससे ऊपर का एरिया कवर्ड होगा। ओके, ये कौन सा एरिया बता रही है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। लाइन है हमारे पास x प्लस बाई इक्वल्स टू में 50, ठीक है। हम इस लाइन से बिलो पॉइंट ले रहे हैं, इसके नीचे का पॉइंट ले रहे हैं, इस लाइन से बिलो पॉइंट विच इज ओरिजिन। ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0,0 होती है, ठीक है। अगर ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बिलो पार्ट कवर्ड होगा इस लाइन से और अदरवाइज अपर पार्ट कवर्ड होगा। तो देखो क्या है, ओरिजिन पे इसमें पुट करके देख लेते हैं, x क्या है 0, y क्या है 0, और ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इज लेस और इक्वल्स टू 50। हमें रिजल्ट मिला, इस सम ने हमें रिजल्ट दिया 0। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो 0 है वो लेस है ना 50 से, 0 क्या है, लेस है ना 50 से। तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक बता रही है, यानी कि ये लाइन जो है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इसका लोअर इससे जो है इस लाइन से बिलो एरिया कवर करेगी ये वाली लाइन, ठीक है। अब एक तो हमने ये चेक कर लिया, दूसरा हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको जो इस लाइन का लोअर जो बिलो पार्ट को फिल करें या फिर अपर पार्ट को फिल करें। उसके लिए हमें दिख रहा है कि जो x प्लस बाई है ना, ये जो साइन हमें बता रहा है ये लेस है, ये जो सम है ये क्या है, लेस है, किससे, 50 से। अगर ये लेस है तो हम इसका इस इक्वेशन से इसका जो एरिया फिल करेंगे वो बिलो पार्ट फिल करेंगे, बिलो एरिया होगा इसका, ठीक है, नीचे का पार्ट फिल करेंगे। चलो अब दूसरा, और अगर यही बात होती अगर x प्लस बाई ग्रेटर होता ना तो फिर चेंज हुआ था, फिर बात अलग हो जाती, ठीक है, फिर अपर पार्ट लेते और ना ही ये फिर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती, ठीक है, ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम ले रहे हैं इस वाली जो ब्लैक लाइन है, ये कौन सी है, ये है हमारी 3x प्लस बाई इज लेस और इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब इस लाइन से हम देखते हैं क्या ये इसका जो एरिया हम फिल करेंगे इससे लो पार्ट फिल करेंगे या फिर अपर पार्ट फिल करेंगे, कौन सा एरिया ऑक्यूपाई करेगी ये वाली लाइन, ठीक है। चलो हम इसके लिए भी हम ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं, इससे नीचे का पार्ट एक पॉइंट ले रहे हैं विच इज ओरिजिन। पुट करके देखो 3 into 0 प्लस 0 क्या मिल गया 0, बिल्कुल ठीक है, 0 इज लेस देन 90, 0 तो 90 से लेस है ना, यानी कि जो भी इसने हमें सम दिया, रिजल्ट दिया, बिल्कुल ठीक दिया, 0 दिया, विच टेल्स 0 इज लेस देन 90, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये ओरिजिन, यानी कि इसका इस इक्वेशन का भी यही है कि इसका भी हम बिलो पार्ट फिल करेंगे, ठीक है, बिलो पार्ट ऑक्यूपाई करेगी। और इसमें भी यही है कि जो ये सम है 3x प्लस बाई इज लेस देन 90, कि लेस है ना 90 से, लेस का मतलब इसका लोअर पार्ट, इस इक्वेशन से लोअर पार्ट लेंगे हम, तो लोअर पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि हमें निकालना है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब होता है कॉमन एरिया, जो दोनों इक्वेशन से कॉमन एरिया हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन का कॉमन एरिया हो। तो देखो कॉमन क्या है, आप देख रहे हो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो इतना एरिया है ये पार्ट हो जाएगा हमारा कॉमन, ये पार्ट जो ब्लैक कलर से फैला है, यही पार्ट हमारा कॉमन है। क्यों है कॉमन, देखो क्यों है, क्योंकि अगर हम ये वाला पार्ट लेंगे तो ये वाला पार्ट इस इक्वेशन से इसका कोई मतलब नहीं, ये आउट ऑफ एरिया हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। अगर ये वाली पार्ट की बात करेंगे तो ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो इस इक्वेशन ये जो एरिया है ये केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आउट ऑफ दिस इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारा जो कॉमन एरिया है जो दोनों इक्वेशन से बना हुआ है, ऑक्यूपाइड है, वो एरिया हमारा यही है, इसके पॉइंट हो जाएंगे ए बी सी डी, और यही हमारा ए बी सी डी फीजिबल एरिया, फीजिबल एरिया,
ठीक है, ये हो जाएगा फीजिबल रीजन। दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और वही हमारा क्या बना, फीजिबल रीजन। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, उसके लिए हम कॉर्नर पॉइंट मेथड देखते हैं। देखो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हमें पता चल क्या करते हैं, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज देखते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये हमारा फीजिबल रीजन है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें ए के ये पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, बट हमें बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x + y = 90। दूसरी इक्वेशन है x + y = 50। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे y y। ठीक है, 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, 90 में से 50 40, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में पुट कर दो, x + y = 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 20, 30। x की जगह क्या आया 20, y की जगह आया 30। अब हम ये सभी जो वैल्यूज हैं 0,50 कॉर्नर पॉइंट जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है z = 4x + y। पहले हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 × 0 प्लस y क्या है 50, हमें क्या मिला 50। फिर दूसरा है 20 और 30, x क्या है 20, y क्या है 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। अब है 30, 0, तो इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x क्या है 30, y क्या है 0, तो ये आ जाएगा 120। दूसरा है ओरिजिन D पॉइंट 0,0, तो ये हमें 0 ही देगा इस इक्वेशन में, जब x और y पुट करेंगे 0 ही मिलेगा। हमें मैक्सिमाइज बताना है, मैक्सिमाइज जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 120, तो यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है मैक्सिमम है। अगर हमें मिनिमाइज करना होता तो 0 हो जाती। ओके, अब हमें मैक्सिमम बतानी है, तो ये हो जाएगा z मैक्सिमम z = 4x + y is maximum at 30, 0 and the maximum value is 120। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 120 है एंड ये जो फंक्शन है मैक्सिमम है किस पॉइंट पर 30, 0 पर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट मेथड और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हमें ग्राफ को प्लॉट करना था, ठीक है, ग्राफिकली शो करना था एंड फिर हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज बताना था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसके अंदर जो हमें दोनों जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं वो हमें लेस की बात कर रही थी। ठीक है, लेस कंडीशन बताई थी। सो